पिछले वीडियो में हमने जाना कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या होती है, उसके क्या टाइप्स हैं और क्या लक्षण हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीकेडी को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं एंड उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेखला चंद्रा एंड आई एम एन इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें एंड फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन। सबसे पहले बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ पीकेडी के बारे में। क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपके डॉक्टर एक अच्छी सी फैमिली हिस्ट्री लेंगे और उसे रिव्यू करेंगे। ही और शी में ऑल्सो प्रिस्क्राइब अ कंप्लीट ब्लड टेस्ट लुकिंग फॉर अनीमिया। किडनी डिजीज़ में आमतौर में इरेथ्रोपोएटिन कम होता है एंड हेंस आपके आरबीसीज कम बनते हैं एंड कैन कॉज अनीमिया। इसके अलावा वो एक किडनी फंक्शन टेस्ट एंड यूरिन एनालिसिस भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टू लुक फॉर ब्लड, प्रोटीन, बैक्टीरिया इन योर यूरिन। टू डायग्नोज पीकेडी अल्टीमेटली एक इमेजिंग टेस्ट की नेसेसिटी होती है। दीज टेस्ट कैन बी मैनी, जैसे कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जिसमें साउंड वेव्स के थ्रू किडनी की स्ट्रक्चरिंग एंड सिस्ट का पता चलता है। सेकेंड टेस्ट इज एब्डोमिनल सीटी स्कैन जिसमें एक्सरेज की मदद से स्मॉलर सिस्ट को भी डायग्नोज किया जा सकता है। थर्ड इज एब्डोमिनल एमआरआई स्कैन जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की मदद से किडनी स्ट्रक्चर की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं एंड इवन छोटी सिस्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट टेस्ट इज नोन एज आईवी पाइलोग्राम जिसमें एक डाई इंजेक्ट होती है ब्लड में एंड उसके बाद एक्सरेज की मदद से आपका पूरा रीनल सिस्टम इन्वेस्टिगेट किया जाता है विच इंक्लूड्स योर किडनीज, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। अब बात करते हैं कि अनमैनेज्ड पीकेडी से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली पीकेडी का कोई क्योर नहीं है, बट विद टाइमली इंटरवेंशंस हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। सो इन एडिशन टू द सिम्टम्स जो पीकेडी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है स्पेशली फ्रॉम द सिस्ट्स ग्रोइंग एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इसके अलावा ये डिजीज और भी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकती है एंड कैन कॉज एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे कि डाइवर्टिक्युलाइटिस, वीकनिंग ऑफ आर्टरी वॉल्स कॉजिंग एयोटिक या ब्रेन एन्यूरिज्म्स, liver failure, kidney stones, cysts in the liver, cyst in pancreas, cataract या blindness, mitral valve prolapse and heart diseases। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पीकेडी के बारे में। जैसे कि हमने पहले बताया कि पीकेडी का कोई क्योर नहीं है, इसलिए द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू मैनेज सिम्टम्स एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। इसमें हाई ब्लड प्रेशर का कंट्रोल इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट वी एड्रेस। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि यूजेज ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस टू एड्रेस द हाई ब्लड प्रेशर, यूजिंग ऑफ डायूरेटिक्स टू रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, एंटीबायोटिक्स अगर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो, कभी कभी सर्जरी भी चाहिए होती है टू ड्रेन द सिस्ट्स या अगर उनमें ब्लीडिंग हो गई हो। एक मेडिकेशन है विच इज टॉलवेप्टिन which is used to slow the progression of this disease. However, tolvaptan causes severe liver damage and liver function tests should be monitored frequently by your doctor. तो इसलिए कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस पीकेडी अगर रीनल फेलियर कॉज करता है तो इट इंक्लूड्स डायलिसिस एंड समटाइम्स किडनी ट्रांसप्लांट में बिकम नेसेसरी। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पीकेडी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं एंड प्रिवेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पीकेडी में डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस का क्या रोल है। तब तक ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे टाटा 1mg के चैनल से जुड़े रहें।